नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। दरभंगा सांसद डॉ गोपालजी ठाकुर ने लहेरियासराय से मुजफ्फरपुर और सहरसा तक प्रस्तावित नई रेल लाइनों की बाधाएं दूर करने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया। सिद्धार्थनगर के बांसी में पुरानी रंजिश के चलते शौच गई एक युवती और उसकी 2 बहनों को 5 लोगों ने बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों के पहुंचने पर हमलावर भाग गए। घायल बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएससी की ओर से जल्द ही जीडी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी की जा सकती है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट SSC.gov इनसे एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उधना सांतरागाछी उधना टीओडी स्पेशल ट्रेन 9053/9054 की घोषणा की है। ये ट्रेन अप्रैल 2026 में चलेगी और राउरकेला स्टेशन पर भी रुकेगी, जिससे गुजरात और पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा करने वालों को लाभ होगा। सिंगरौली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में शुक्रवार को 5 हथियारबंद बदमाशों ने 15 मिनट में करीब 15 करोड़ रुपए का सोना और 20 लाख रुपए नकद लूट लिए। नया मुरादाबाद में बिजली के पोल गिरने से 2 लोग घायल हुए और कई इलाकों में बिजली गुल रही। तेज हवाओं से मक्का की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। केंदुआ में धनबाद रांची सड़क पर धनसान और गैस रिसाव से प्रभावित घरों में दरारें बढ़ रही हैं, जिससे लोग रात में बाहर सोने को मजबूर हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावितों से बात की। हमीरपुर पुलिस ने जाली नोटों से ठगी करने वाले पंजाब के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक 74 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिनसे 9 अप्रैल को 200 रुपए के जाली नोटों से ठगी की गई थी। कानपुर पुलिस ने अबोहर फाजिल्का गिरोह के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने 600 से अधिक लोगों से ठगी की, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 शिकायतें शामिल हैं। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की डरावनी हवेली ने लोगों का काफी ध्यान खींचा था। क्या आपको पता है ये पैलेस 350 साल पुराना है? हर रात का इसका कितना किराया है? नीचे पड़े डिटेल्स। छत के रास्ते घर में घुसे 6 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है। सोनभद्र के सरौली गांव में गेहूं की मड़ाई के दौरान थ्रेसर मशीन में फंसने से 32 वर्षीय श्रमिक लल्लू राम की मौत हो गई। घटना के बाद थ्रेसर मालिक फरार हो गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS नासिक में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसी निदा खान पिछले 1 हफ्ते से फरार है। उसके पति ने पुलिस को बार बार गुमराह किया। भागलपुर की जगतपुर झील में इस वर्ष प्रवासी पक्षी अप्रैल के मध्य तक भी मौजूद हैं, जो सामान्यतः मार्च तक लौट जाते हैं। पक्षी विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं, जिससे उनके प्रजनन चक्र पर असर पड़ सकता है। सोनभद्र के रघुनाथपुर गांव में 45 वर्षीय संतलाल गोंड मवेशी चराते समय बंधी में डूब गए। शुक्रवार दोपहर मवेशी को वापस लाने के प्रयास में वे गहरे पानी में चले गए। बहादुरगढ़ में शुक्रवार को हल्की बारिश से मंडियों में रखा लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया। उठान धीमा होने और बोरियों को ढंकने में लापरवाही के कारण आसौदा, छारा और शहर की मंडियों में भारी नुकसान हुआ। चंडीगढ़ के धनास बैरियर पर एक व्यक्ति के खड़े सोने का वीडियो वायरल हुआ है। लोग इसे ज़ॉम्बी ड्रग से जोड़कर डर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति काफी देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई। मुंगेर के धरहरा में गंगा नदी से बोरी में बंद एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला। शव करीब 1 सप्ताह पुराना और 20-25 वर्षीय महिला का बताया जा रहा है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। क्रिस गेल को लेकर IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। ललित मोदी ने बताया है कि गेल को RCB में पहुंचाने में उनका हाथ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पूर्व मेदिनीपुर में नाका चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 27 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। यह राशि 2 वाहनों से मिली। हिमाचल प्रदेश में 20 अप्रैल से स्कूलों में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए शिविर लगेंगे। इन शिविरों में 5 से 15 वर्ष के छात्र अपने आधार का अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट करवा सकेंगे। शिक्षिकाएं ज्योति मीना और किरण खत्री ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में NDMC हाउस लिस्टिंग का काम शुरू किया। वे घर घर जाकर 33 सवाल पूछती हैं। कुछ लोग आसानी से जानकारी देते हैं, जबकि कुछ गोपनीयता या साइबर धोखाधड़ी के डर से हिचकिचाते हैं। नोएडा में 13 अप्रैल को हुई वेतन बढ़ोतरी हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद ATS सक्रिय हो गई है। पुलिस पाकिस्तान से संचालित अनुशी तिवारी प्राउड इंडियन नबी और मीर इलियास INC जैसे एक्स खातों की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में देर रात आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई। बिजली मकान की छत पर गिरी, जिससे वॉशिंग मशीन, पानी का टैंक और कपड़े जल गए। राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम के मतदाता रहे हैं। इलाहाबाद है। कोर्ट ने दोहरे नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश बीजेपी के कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशुर की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की MP MLA कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ के MP MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की S विघ्नेश शिशुर की अर्जी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने यह माना था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। इलाहाबाद है कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने का आरोप जांच का विषय है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया कि वो या तो खुद इस मामले की जांच करें या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को ये मामला सौंपकर जांच करवाएं।
न्यायालय ने यह भी साफ किया कि प्राथमिक दर्ज होने के बाद राज्य सरकार चाहे तो मामले की जांच किसी के केंद्रीय जांच एजेंसी से भी करा सकती है। ये विवाद मूल रूप से रायबरेली की विशेष अदालत में दायर किया गया था। रायबरेली की अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया था। वहां से ये केस लखनऊ MPMLA कोर्ट में ट्रांसफर किया, जो है FIR की मांग खारिज की गई। जिस पर है कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2025 को इस मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को लखनऊ के विशेष के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि नागरिकता विवाद पर निर्णय देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विशेष अदालत के इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है, उसने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय सहायता आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया है। याचिकाकर्ता कर्नाटक के S. विघ्नेश शिष्य केस दर्ज कराने और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, शासकीय गोपनीयता अधिनियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, विदेशी अधिनियम, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज और ईमेल है जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद धारण नहीं कर सकते। ये शिकायत शुरू में रायबरेली की एक विशेष कोर्ट में दायर की गई थी, इलाहाबाद है। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 को इस मामले को लखनऊ में ट्रांसफर किया, लेकिन वहां से याचिका खारिज हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है, जहां से राहुल गांधी को झटका लगता हुआ नजर आया है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर सांसद राहुल गांधी के खिलाफ समुद्री भाड़े में भारी बढ़ोतरी और वॉर रिस्क के चलते बीमा प्रीमियम शुल्क बढ़ने से निर्यात लागत में बड़ा उछाल आया है, जिसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं जानकारी के अनुसार जो समुद्री भाड़ा पहले $200 400 प्रति कंटेनर था, वो अब बढ़कर युद्ध के कारण समुद्री मार्गों पर बड़े जोखिम के चलते शिपिंग कंपनियों ने अपने रेट कई गुना बढ़ा दिया है। कई रूट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे ट्रांजिट टाइम और लागत दोनों प्रभावित हो रहा है। चावल की कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में तेजी आई है और लगातार उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। बासमती की डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है और यही वजह है कि बढ़ी हुई लागत और जोखिम के बावजूद निर्यात गतिविधियां जारी है। चावल उद्योग से जुड़े कारोबारी शिवम, लेकिन मांग बनी रहने से काम जारी है। मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं होते हैं तो आने वाले समय में चावल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाजार है कॉस्ट और है तो मिडिल ईस्ट में कह दिया गया है कि स्टेट ऑफ हार्मोन को युद्ध विराम तक खोला जा रहा है। अमेरिका ने भी इस पर सहमति जताई है। हालांकि और अभी तमाम देशों का रिएक्शन इस पर आना बाकी है, लेकिन इस बीच सवाल बनता है कि क्या स्टेट ऑफ हार्मोन जो है वो खुला रहेगा और क्या चावलों की कीमत और पेट्रोल और डीजल की कीमत जो बढ़ने वाली थी, क्या उस पर जो है विराम लग जाएगा। फतेहाबाद के भीकनपुर गांव में देवी मेले के दौरान एक युवती गन्ने के जूस की मशीन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सुमन 20 के लंबे बाल मशीन में फंस गए, जिससे मेले में अफरा तफरी मच गई। घायल युवती को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के कागारौल में भैंस खरीद फरोख्त के पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। ये मामूली कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प और पथराव में बदल गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। एसटीएफ भोपाल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे प्रदीप शुक्ला को धौलपुर मुरैना सीमा से गिरफ्तार किया है। आगरा के बाहर निवासी प्रदीप मध्य प्रदेश में गैंग का नेटवर्क फैला रहा था। उस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी सहित से अधिक मामले दर्ज हैं। वह शिकार की पहचान कर जानकारी सरगनाओं तक पहुंचाता था और रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले से भी जुड़ा है। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज स्टेशन से होकर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों से दिल्ली, मुंबई, बिहार और बंगाल जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। प्रयागराज में ट्रांसफार्मर बाबा इंटरनेट मीडिया में चर्चा में है। अतुल अग्रवाल जो ट्रांसफार्मर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी भविष्यवाणियां सटीक होने का दावा किया जा रहा है। इस कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। बेला औरैया में एक किशोरी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक गीत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अधिक लाइक के चक्कर में उसने पिता संग भी गाना गाया। आजमगढ़ में डीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसानों को फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर, बैंक या ऐप के माध्यम से देना अनिवार्य है। देहरादून के प्रेमनगर थाने में शिकायत सुन रही महिला पुलिसकर्मी शोभा मेहता को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। उसके पति प्रवीण सेमवाल ने भी महिला कांस्टेबल सुशीला से हाथापाई की और वर्दी फाड़ दी। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने 16वें राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार 5वीं बार जगह बनाई है। राजगीर में हुए सेमीफाइनल में यूपी ने पंजाब को 6-2 से हराया। पटना में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीआईजी मनोज कुमार नट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में होटलों, अस्पतालों और कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई। इहबास ने बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उच्च चिकित्सा शिक्षा आरंभ की है, जिससे यह संस्थान देश का तीसरा ऐसा केंद्र बन गया है।
2025-26 सत्र में 2 चिकित्सकों ने प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लिया है और संबंधित विभाग भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। बिजनौर में विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 847 परिवारों को अब उनकी भूमि का स्थायी मालिकाना हक मिलेगा। बढ़ापुर विधायक सुशांत सिंह ने इन परिवारों का मुद्दा